कि आप एक टाइम कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो, अपने बच्चों का भविष्य बना लो। अगर आप बच्चे का भविष्य नहीं बना पाओगे, आप कितनों दौलत कमा लो, सब बेकार। मैं उतना नहीं करता समझ हूं। लीजिए कि जैसे शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट नजर आता है सर, जी जी तो जी कहीं ना जी। कहीं एजुकेशन भी आज जो है वही डिस्काउंट वाला जो है रास्ते पे चल रहा है, ट्रेड पे चल रहा है। कई बार मैंने नवोदय का रिजल्ट दिया है, कई बार मैंने अलीगढ़ का रिजल्ट दिया है, बीएचयू तक मैंने स्टूडेंट डाला है। बच्चे जो कसीर तादाद में देखने को मिल रहे हैं, इतने बच्चे रहने की वजह क्या है सर? ये इस वक्त हमारे पास मेहमान खास हैं, नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जनाब तौसीफ आलम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल पर। कभी खैर मकदम करते हैं। वेलकम है आपका नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल के इस विशाल झांकी में। आपने समय दिया और सबसे पहले मैं आपको रिपब्लिक डे का गणतंत्र दिवस का मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके व्यूवर्स को। सेम टू यू सर। शुक्रिया, वेलकम। और मैं सर ज्यादा बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा सर। ये जो झांकी जो आप निकाले हैं, वाकईतन ये कहीं ना कहीं इस बात की जो है निशानी या फिर इस बात की दलील है कि हमारे देश को, इस देश को बचाने में जो है शहीदों ने और हमारे लीडरों ने किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, उस चीज को याद दिलाने का काम ये आप कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सर दिमाग में? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल होना भी चाहिए। एक पत्रकार महोदय अगर इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा। एक जिस तरह से आप बेबाक सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इस तरह का सवाल उठाया। आप देखते होंगे कि 2008 में एक दो स्कूल ही मात्र था हमारे इस जोकी ब्लॉक में। उस समय से हम लोग स्कूल चला रहे हैं। और दूसरी बात कि हम लोग खुद पहले तो एजुकेशन अचीव किए, एजुकेशन हासिल किए, फिर हम लोगों ने पढ़ा भी है और कई जगह से देखा सुना भी, और हम कई स्कूल से कांटेक्ट पे भी हैं, बड़े बड़े स्कूल से। तो ये झांकी का झलक दिखाना एक मतलब कोई प्लान नहीं समझिए कि एक झांकी का झलक दिखाना एक मजबूरी था। जैसे कि गार्जियन लोग, गांव समाज के लोग हैं जो वहाँ उचित एजुकेशन हासिल नहीं किया है, लेकिन एक गांव में रह करके हमारी माँ बहनें गांव में रह करके उन चीजों को नहीं देख पाया जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने मतलब फांसी के तख्त पे किस तरह से चढ़ा है। तो मैं उसको यहाँ घर बैठे दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या किया है। तो मैं एक झलक आपके सामने ये पेश किया हूँ। जी, तो ये बहुत ही बेहतर तरीका रहा और मुझे काफी अद्भुत नजारा था सर, वाकई देखने का था। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखाई, जैसे एक चीज हमको नजर आ रही है, वो है जैसे मान लीजिए स्पेसशिप का। वो स्पेसशिप का आइडिया सर, ये भी तो बड़ा उचित लगा हमको। हाँ, देखिए इसरो एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है हमारे देश से। अभी इधर हमारे साइंटिस्ट लोग गए हैं और उसको इसलिए दिखाना जरूरी था। मॉडर्न एजुकेशन हम लोग बच्चों को देते हैं, तो एक भूतकाल से लेकर के मॉडर्न काल तक, यानी फ्यूचर तक दिखाने का मैंने प्रयास किया है। जैसे कि आपने देखा कि एक इसरो है, फिर एक जेल है, और उस जेल के बाद एक फांसी का फंदा है। अब उसके बाद एक लड़कियों का झांकी देखते होंगे, उसमें से क्या बोलते हैं ना, रानी लक्ष्मीबाई, राजा सुल्ताना, और उसमें काम करते हुए खेत रोपती हुई बच्चियां, ये आपको दिखाई दे रहा है। ईटा गारा और ईटा से जो है दीवारें बना रही है। जी, वो ये दिखा रहा है कि हमारे जो गांव समाज का जो कल्चर है, हम लोग उसको नहीं भूलेंगे जी। लेकिन हम जो एजुकेशन अचीव कर रहे हैं वो हम करेंगे। हमारी पढ़ाई जो है वो मकसद होनी चाहिए। एक जगह सुनने को ये बात मिली थी कि तौसीफ सर जो है वो इन फ्यूचर सोचते हैं, आने वाले मतलब अपकमिंग जो होता है फ्यूचर में, उस चीज को लेकर आप काफी ज्यादा सोचते हैं, खास तौर से एजुकेशन लाइन में। क्या बात सही है? हाँ, ये तो देखिए सर, जब किसी लाइन में, जैसे आप इस लाइन में आए हैं, तो आप बहुत कुछ क्रिएट करता होगा आपका माइंड में कि हमने जो एक सर से बात करनी है तो किस तरह से बात की है। फर्स्ट टाइम में आप करते हैं तो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, सेकंड टाइम में करते हैं तो उससे बेस्ट, और जब कंटिन्यू होते रहता है ये चीज आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा और करने में अच्छा मदद भी मिलता है। तो उसी तरह से हम लोग जब 17 साल से इसी विभाग में है, तो हम फ्यूचर एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते हैं। और हमको इस चीज के लिए लगभग 10-15 दिन से पहले से ही माइंड में ये सब क्रिएट हो रही थी कि मुझे क्या करना है इस बार। जी,
तो अच्छा सर, एक बात ये भी है कि आपके जो नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल है, इसको जो है काफी साल हो गए, 17-18 साल हो गए सर। बेशक। और सुनने में मुझे यूं भी आया है कि यहाँ से बच्चे जो है नवोदय विद्यालय के लिए और यहाँ तक कि एएमयू के लिए भी गए हैं और वहां पर अपना झंडा गाड़े हैं। क्या ये बात सत्य है या अफवाह है? अफवाह तो देखते, हम मैंने पेपर का टुकड़ा भी कभी कभी पोस्ट किया है। जी, हमने देखा है वो पोस्टर वगैरह, इसलिए हमने आपसे जी, जी, पूछा है जी। सर। अफवाह कहने से अफवाह बन नहीं सकता है। जी। आप एक बार जमीनी स्तर से मेरे साथ में चले, मैं चाहूंगा कि आप अलीगढ़ तक जाएं। मैं सिर्फ वहां बैठे रहूंगा। मेरे बच्चों से अगर कोई कह देता है मैं बिहार से एग्जाम देने आया हो, अररिया जिला से, तो वहां के प्रोफेसर जो होता है वो खुद कहता है नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल से आए हैं। नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल से आए हो क्या? नवोदय चले जाइए, वहां पे नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल का आपको एक मतलब परिचय मिलेगा कि यहाँ के नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल में काफी अच्छे खासा मतलब बच्चे को मैंने वहां पे भर्ती करवाया है, बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करवाया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। तो आपके स्कूल में सर ऐसी खास तालीम या ऐसी खास मतलब क्या है, बच्चे जो कसीर तादाद में देखने को मिल रहा है, इतने बच्चे रहने की वजह क्या है सर? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारो। मेरा लॉकडाउन में मेरे पास 350 प्लस बच्चा था उस टाइम में, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन लगी, मैंने कैंपस चेंज किया तो 0 पॉइंट हो गया। सारे बच्चे मेरा कहीं से कहीं चले गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मेरा जो मतलब पहले का जो मेहनत था, वो मेहनत मेरा रंग लाया। लोगों ने जाना कि नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल है, मेरा बच्चा वहीं जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कई बार मैंने नवोदय का रिजल्ट दिया है, कई बार मैंने अलीगढ़ का रिजल्ट दिया है, BHU तक मैंने स्टूडेंट डाला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं प्रचार पे मतलब भरोसा नहीं करता हूँ। अभी आप देखते होंगे कई जगह मैंने पोस्टर पढ़ा है कि अभी आओ, एडमिशन फ्री, किताब फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो बहुत सारे की बात मैं उतना नहीं करता। समझ लीजिए कि जैसे शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट नजर आता है सर। जी जी तो जी, कहीं ना कहीं एजुकेशन भी आज जो है वही डिस्काउंट वाला जो है रास्ते पे चल रहा है, ट्रैक पे चल रहा है। पेरेंट्स समझता है कि मुझे क्या हाथ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं किसी का मतलब अगर मैं किसी स्कूल के बारे में कह दूं तो लोग कहेगा स्कूल वाला है। तो के बाद ये है कि रिजल्ट डिपेंड करता है आपके स्कूल के लिए, जिसकी वजह यह है कि बच्चे इतने ज्यादा तादाद में आपके यहाँ मौजूद है। जी। अच्छा सर, अगर बात करें तालीम की, तो यहाँ पर तालीम जो है जैसे आपने बताया, इस तालीम के अलावा क्या दीनी तालीम का भी कुछ ये है? मैं तो चाहूंगा कि सर आप मेरे स्कूल में किसी टाइम भी आ जाओ और बच्चों से सवाल जवाब पूछो, किसी भी तरह का दुआ पूछो। हर बच्चों पे मैंने लाजमी कर दिया है कि 25 दुआ याद होना चाहिए। माशाल्लाह। जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 25 दुआ याद होना है और हर 2 दिन 3 दिन में आपको मिठाई खाने को मिलेगा। आप पूछिए क्यों? कुरान शरीफ होता है, स्टार्ट जो होता है पेरेंट्स मुकम्मल होने पर और शुरू होने पे माशाल्लाह यहाँ पे शुरू करते हैं, मुकम्मल तक करवाते हैं। इसलिए कि जो भी पेरेंट्स का बच्चा मिठाई मतलब कुरान शरीफ शुरू होता है तो उनके द्वारा मिठाई खाने को मिलता है। अच्छा सर, यहाँ पे हॉस्टल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल है? जी जी जी, मेरा बहुत बड़ा स्कूल है, आप खुद देख रहे हैं। वो तो हम 2 एकड़ प्लस है। और मान लीजिए जितनी सारी बच्चियां झांकी में हम देख रहे हैं, जी जी, तो वो सारी बच्चियां, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी लगभग बच्चे और बच्चियां सब हॉस्टल के ही हैं लगभग। बेशक बेशक बेशक, ज्यादातर मेरा हॉस्टल के बच्चे हैं जी। और ज्यादातर हम लोग हॉस्टल में ही और जी हॉस्टल में फोकस करते हैं। क्यों ना हॉस्टल में हो सर? इसलिए कि देखिए बच्चा यहाँ पढ़ेगा, 6 घंटा यहाँ रहेगा, फिर जाके उसी माहौल में रह जाता है। लेकिन जब यहाँ रहेगा तो उस माहौल में रहेगा और यहाँ पे माहौल में ये वही सारी चीजें सिखाई जाती है और वही बच्चा कामयाब होता है। एकदम। देखिए मैं तो यही कहूंगा पेरेंट्स लोगों से, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक टाइम कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो, अपने बच्चों का भविष्य बना लो। अगर आप बच्चे का भविष्य नहीं बना पाओगे, आप कितनों दौलत कमा लो, सब बेकार। मेरे सर एक कहा करते थे, पुत्र कपुत्र तो धन संचय काहे का, पुत्र सपुत्र तो धन संचय काहे का। अगर बेटा लायकमंद है, पढ़ा लिखा करके उसको लायकमंद बना दिए हैं, उसके लिए दौलत धन जमा करने के लिए कोई जरूरत नहीं। उसी में आप बहुत सारे दौलत कमा लो लेकिन बच्चे को नालायक बना दो, सारी दौलत बेकार है। सही बात। तो मैं ये कहना चाहूंगा एक टाइम कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ा दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आखिर में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। प्लस है
हमारे सऊद भाई, और हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फेस टू फेस पहली बार मुलाकात हुई है। जी जी और बेबाक सवाल पूछने वाले ये मात्र मुझे एक बंदा मिला है। कई लोगों से मैंने मिला, लेकिन इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं और पूछना चाहिए। उभरता हुआ ये सितारा मुझे दिख रहा है और मैं चाहूंगा कि इसका सपोर्ट आप लोग फुल करें और पूरा इसको आप लोग अपने एरिया का एक हीरो बना सकते हैं, एक बेबाक न्यूज़ वाले को पैदा कर सकते हैं। ये आपकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप इसको पूरा सपोर्ट करें, चाहे जैसे भी हो। एक लाइक होता है, एक शेयर होता है सोशल मीडिया में, उससे कुछ जाता नहीं है। ना तो मेरा आपका रुपया जाएगा इसमें एक शेयर करने से, ना तो आपको एक क्या बोलते बहुत सारी दौलत लगेगा, ना तो ज़्यादा समय लगता है। एक शेयर कीजिए, इससे क्या होता है, इसका व्यू बढ़ता है, ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो जब पॉपुलर होगा ना, तब जाकर के ये हमारे और ज़्यादा इसका हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये थे हमारे नॉर्थ इंडियन पब्लिक स्कूल जोकी हाट के माननीय तौसीफ सर, जो इस स्कूल को जो है क्या बोलते हैं 17-18 साल से चला रहे हैं। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि जो लोग तालीम से और एजुकेशन से दूर हैं वो इस सिस्टम से कैसे जुड़ने वाले बने। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लगभग स्कूलों से बेहतर अंदाज में यह तालीम दी जाती है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, आज उसका रिजल्ट मैंने देखा है और आप भी देखे होंगे इस वीडियो के अंदर क्या रिजल्ट है। यहाँ सिर्फ बच्चों को दिखावा नहीं बल्कि वो सारी चीजें सिखाई जाती है जो सीखना चाहिए। और हम जब यहाँ पे आए हैं, सुबह भी आए तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, जो बच्चियां हैं हमारी, वो बिल्कुल पर्दे के अंदर रही और समय पे निकली है तो अपने काम पे निकली, फिर अभी अंदर ही है। यानी काफी बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से जो है यहाँ पर हॉस्टल का निज़ाम है। आप एक बार विजिट जरूर करें। एड्रेस मेंशन किया हुआ है, सर का मोबाइल नंबर लगा हुआ है, चाहे तो फोन करके आप रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए सऊद आलम सिद्दीकी के साथ। हैप्पी रिपब्लिक डे।